नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोगों के मन में एक सवाल कि सर आगामी वीडियो का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, साइंस की ऐसी कौन सी पुस्तक पढ़े जिससे कि हमारे लगभग 90% क्वेश्चन सही हो जाए। छोटी सी बताना सर, क्योंकि हम आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। साइंस का विद्यार्थी तो साइंस को अच्छे से समझ पाएगा, फिर भी बायोलॉजी का विद्यार्थी फिजिक्स को उतना अच्छा नहीं समझ पाता, मैथमेटिक्स का विद्यार्थी बायोलॉजी को उतना अच्छे से नहीं समझ पाता। इसी प्रकार आर्ट्स का विद्यार्थी ने तो फिजिक्स और नहीं केमिस्ट्री, बायोलॉजी को फिर भी वो रट लेता है। तो सर हमें एक ऐसी शॉर्ट एंड स्वीट पुस्तक बता दो जिससे पढ़ के हमें साइंस में और कहीं भटकना ना पड़े और हमारे प्रश्न भी सही हो जाए। तो देखिए, अभी हाल ही में, इससे पहले डिप्टी जेलर का जो एग्जाम है आपका, वो सब इंस्पेक्टर लेवल का एग्जाम हुआ था, अच्छा लेवल का पेपर आया था। पटवार का एग्जाम हुआ था, अभी पुलिस का एग्जाम हुआ, और इन सब में 90% क्वेश्चन जिस पुस्तक में से आए वह आपकी साइंस की सुदर्शन चक्र, पुस्तक का नाम क्या है? सुदर्शन चक्र। और आज फिर चतुर्सैनिक के एग्जाम में भी साइंस अच्छी आई थी। चतुर्सैनिक के एग्जाम में भी साइंस का लेवल ठीक ठाक था, उसमें भी 30 में से 29% आए। और ये साइंस की वन लाइनर पुस्तक है। वन लाइनर का मतलब है कि आपको एक लाइन पढ़नी है और याद करने में आसान है। आप अपने दोस्त को सामने बिठाओ और पूछो कि मैं, ये एक पेज है, इसमें 10% बनते हैं, पूछ लो, तो वो आपसे पूछ लेगा। तो याद करना भी बहुत आसान है। छोटी सी पुस्तक है। इस छोटी सी पुस्तक जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और टेक्नोलॉजी भी है, एसआई का पूरा सिलेबस कवर करती है, रीट साइंस के विद्यार्थियों का पूरा सिलेबस कवर करती है, वीडियो का पूरा सिलेबस कवर करती है। ऐसी पुस्तक जो एग्जाम में 90% पर्सन भी दे रही है, और ऐसा नहीं कि हूबहू लाइन टू लाइन पर्सन दे रही है। जब से लॉन्च की तमाम एग्जाम में हमने प्रामाणिकता को साबित किया है। आज भी देख लेते हैं कि यह पुस्तक आपकी अपेक्षाओं पर कितनी खरी साबित हुई। चलिए मिलकर देख लेते हैं। एक पर्सन आया था, देख लीजिए कैसा लेवल था साइंस का, अच्छा लेवल था, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम, ये देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। क्या लिखा? प्रोटीन पाचक एंजाइम, ट्रिप्सिन। यानी जिसने ये लाइन पढ़ी है उसको तो और कुछ पढ़ना ही नहीं है। पेज नंबर 17 पे थी ये, पेज नंबर 17 पे ये साइंस का सुदर्शन चक्र सामान्य विज्ञान की पुस्तक है। तो कौन सा बताओ? ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। अब यहां पे एक देख लो, कौन सा? कोई सा भी एक। जैसे ऐसी धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जिन्हें चाकू से काट, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो बताओ कौन सा? सोडियम आ गया। बी में फर्स्ट होना चाहिए। बी में क्या बताओ? फर्स्ट। यहां 2 जगह आ रहे हैं, चलो कोई नहीं। अगले पेज पे, इसी पे आप देखोगे उष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से? सिल्वर और कॉपर। उष्मा का चालक कौन सा? सिल्वर। तो सी में क्या आना चाहिए? 4। तो सी में 4 यहां आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। बस ये लो, सीधे सीधा प्रश्न आ गया आपका। ठीक है। और कमरे के तापमान पे कौन बताओ? पारा। और उष्मा का कुचालक कौन सा? बताओ? सीसा। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं किस प्रकृति के होते हैं? कुछ नहीं करना, अम्ल, सार और लवण। पेज नंबर 100 पे नीले लिटमस को बदल देते हैं लाल रंग में, कौन? अम्ल। तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, कौन कर देते हैं? जिसे ऐसा पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यही तो प्रश्न आया था। क्यों? तो नीले लिटमस को लाल कौन करते हैं? अम्ल करते हैं, अम्लीय पदार्थ करते हैं। क्लियर? अब देखो, यदि ये मेहनत झलकती है पुस्तक में। हमने इसमें 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक की साइंस की जो पुस्तक है एनसीईआरटी, उसको लाइन टू लाइन कवर किया गया, लाइन टू लाइन कवर कर दिया। जितने एक चैप्टर से जितने प्रश्न बनते हैं सब बना लिए।
इसलिए तो सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में। 11 12 को भी शामिल किया हमने, 11 12 के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने शामिल किया, और इसमें पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी शामिल है, PYQ। एनसीईआरटी तो कवर है, एनसीईआरटी को कवर करने के साथ हमने PYQ भी कवर किए। आप किसी भी चैप्टर में खोल के देखोगे, पहले चैप्टर वाइज हमने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाए, और फिर देखो चैप्टर के लास्ट में क्या लिखा है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न को भी हमने शामिल, तो हर टॉपिक वाइज। F1PD में स्वयं को प्रकट करते हुए कौन से होते हैं, कौन से गुण जो F1PD में स्वयं को प्रकट करते हैं? ये देखो जेनेटिक्स वाले टॉपिक में पेज नंबर आपका 68 पे बताओ, जनक संतति पीढ़ी में जो अपने लक्षण अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कौन से सूखी पत्तियों के निपटान के लिए सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? खाद बनाना। सूखी पत्तियों से क्या बनाई जाती है? खाद। ये जैव अवशिष्ट टॉपिक है, जैव अवशिष्ट आपके चतुश्रेणी में भी लिखा हुआ था। तो कृषि अपशिष्ट और घरेलू कचरे से खाद बनाई जाती है, वो कौन सी होती है? जैविक खाद। कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी टॉपिक भी हमने शामिल किया था। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो बताओ, सफारी है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है। ये देखो सीधा लिखा हुआ है। कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो बताओ, गूगल क्रोम है, सफारी है, ओपेरा है। तो ये देखो, ये आ गए। तो देखो सफारी आ गया, ओपेरा आ गया, गूगल क्रोम आ गया। मानव शरीर में वसा के पाचन के दौरान, वसा के विघटन में कौन सा एंजाइम सहायक? वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक है? कौन सा एंजाइम वसा को पचाने में? ये देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है। वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम, और कहां से? अग्नाशय से स्रावित होता है। वसा के पाचन में कौन सा बताओ? लाइपेज एंजाइम। किसी जीन विशेष के दो एलील समान है, जो समान होते हैं उन्हें बोलते हैं समयुग्मी जीन। ठीक है, ये तो अपने कई बार पढ़ाया आपको। ठीक है, क्लासरूम में भी मैंने बताया। तो बताओ, ये हो गया। बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ईमेल में जो बीसीसी होता है उसका पूरा नाम क्या है? ये देखो एज इट इज। मैं ये कह रहा हूं, यदि आप तो इस पुस्तक को यदि लाइन टू लाइन याद कर लेते हैं ना, इसके बाद साइंस कुछ पढ़ना ही नहीं है। 6 to 10 हमने कवर कर लिया, 11 12 कवर कर दिया, PYQ कवर कर दिए, और हमने सब कुछ इस पुस्तक में जोड़ दिया। ठीक है, वन लाइनर बना के आपको, इससे बाहर कुछ ही नहीं आपको देखना। क्या देखो, ईमेल में बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीधा ही तो प्रश्न पूछा है। ईमेल में बीसीसी क्या है? ये सेम प्रश्न हमने पूछा है, वो लिखा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये लो, बस जो हमने यानी जैसे प्रश्न बनाया वैसे ही पूछ, क्योंकि हमने भी प्रश्न कहां से बनाया? एनसीईआरटी से बनाया, तो एग्जामिनर भी वहीं से बना रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला। मलेरिया किसे? प्लाज्मोडियम से होने वाला। एड्स HIV वायरस, और हाथी पांव कर्मी से। इसका आंसर क्या होगा? 3rd 4 2nd 1st, 3rd 4 2nd 1st। सेम देख लो, टाइफाइड, ये देखो सब लिखा हुआ है। हमने रोगों की एक पूरी टेबल दी थी आपको। विषाणु जनित रोग एड्स, जीवाणु जनित रोग टाइफाइड, मलेरिया, प्रोटोजोआ जनित रोग। ये देख लो, तो हमने टेबल दी थी पूरी, उसी में से प्रश्न, उससे बाहर जाता भी नहीं। कौन सी धातु है जो कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? तो देखो, कम क्रियाशील धातु है तो वो विस्थापित नहीं करती, कंसेप्ट लिखा है। और ये देखो, सबसे कम क्रियाशील धातु एजी, एजी यानी सिल्वर, एजी यानी चांदी। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित है। ये देखो, कुछ ही नहीं करना, ऐसे प्रश्न पेज नंबर 164 पे। अवतल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब आकार बिंब के समान और वक्रता केंद्र पे बनते हैं। कहां बनते हैं? वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे। और फिर भी देखो, ये टेबल हमने बना के दी थी। इस टेबल से बहुत 3-4 प्रश्न आए इस बार। तो बताओ, स्टीप यानी वक्रता केंद्र पर, स्टीप पर वास्तविक और उल्टा समान साइज का। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, परे, तो अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा? ये देखो, फिर इसी चार्ट से प्रश्न आया। क्लियर? तो वक्रता केंद्र पर तो F और C के बीच छोटा होगा,
छोटा वास्तविक और उल्टा। छोटा वस्तु से कैसा होगा बताओ, छोटा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 अलिंद और 2 नीले। मानव हृदय कितने कक्षों में बटा हुआ है? तो 4, 2 अलिंद 2 नीले। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ जनित। अभी हमने पहले ही देखा था, सीधा देखो, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ जनित। यानी एक ऐसी पुस्तक जिसको पढ़ने से आपको संतुष्टि का भाव, 30 में से 29%। तो ये आप यकीनन मानो कि एक छोटी सी पुस्तक, आप फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग और बायोलॉजी के लिए अलग, टेक्नोलॉजी के लिए अलग, 4 पुस्तकें अलग अलग थोड़ी लाओगे। एसआई के एग्जाम में 2 फिजिक्स के आते हैं, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के, बाकी तो टेक्नोलॉजी के आते हैं। अलग अलग नहीं लाना है। हमने इस पुस्तक को इतनी अच्छी कर दी कि रीड साइंस के विद्यार्थियों के पूरे चैप्टर है, एसआई वाले, वीडियो वाले, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसआई इसमें से, यानी आपकी साइंस इससे कंप्लीट हो जाएगी। 31 चैप्टर अभी बात करेंगे। टेक्नोलॉजी भी है इसमें। ये देखो सारे रासायनिक सूत्र इसमें हमने दिए थे, सारे रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो CaOH2 बुझा हुआ चूना, बी में क्या आ जाएगा? 4। बी में क्या हो जाएगा बताओ? 4 हो जाएगा। बी में क्या बताओ? 4। बी में 4 एक ही जगह आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। फिर भी मैंने सारे करवा रखे, ऐसा नहीं कि एक ही करवाया। देखो बुझा हुआ चूना CaOH2, सारे फॉर्मूले दे रखे। ये देखो एक चार्ट दिया था हमने। चूने का पानी CaOH2, धावन सोडा या वाशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला दे रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये देखो सारे फॉर्मूले दे रखे। धावन सोडा का दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कास्टिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सबका दे रखा है। चलिए नेक्स्ट, पीलिया किसके कारण होता है? रक्त में किसकी मात्रा दे? रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने। ये देखो पीलिया कब होता है? पीलिया कब होता है? जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाए। यानी जिस विद्यार्थी ने हमारी पुस्तक को एक बार पढ़ के चले गए ना, तो भी काम हो गया। नेक्स्ट, किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया, अच्छा प्रश्न है ना, विस्थापन अभिक्रिया ऐसा कैसा मिल जाएगा? AgNO3 और तांबा। देखो सेम, कुछ भी नहीं, AgNO3 और कॉपरियन तांबा, कैसे बताओ विस्थापन? ये और क्या चाहिए बताओ? इससे भी बढ़िया कोई साइंस की पुस्तक हो सकती है आपके लिए। AgNO3 और तांबा, और कैसे बताओ विस्थापन अभिक्रिया? इससे मेहनत झलकती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3, बेकिंग सोडा। ये देखो कुछ नहीं करना आपको, तो पेज नंबर, बेकिंग सोडा लिखा हुआ है NaCO3, और पेज नंबर कौन सा आपका? 103 पे। 103 पे। इस विशेष रिएक्टर या भट्टी में उस तापमान पर अपशिष्ट को, जल प्रक्रिया को कहा जाता है, तो भस्मीकरण कहा जाता है। ये देखो पेज नंबर 215 पे। उच्च तापमान पर अपशिष्ट जलाने की विधि, सेम नाम आया, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है इंसिनरेशन, यानी इसको बोलते हैं भस्मीकरण हिंदी में। ये देखो लिखा हुआ भस्मीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिनरेशन। हमने दोनों लिखा है, भस्मीकरण, इंसिनरेशन। एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? तो गुर्दे से ट्रिप्सिन नहीं निकलता, किडनी से, देखिए यकृत से क्या निकलता? पित्तरस, लार से एमाइलेज, सब लिखा हुआ है। ये देखो गुर्दे से क्या निकलता है, ये भी लिखा हुआ है। सर ये तो गजब की पुस्तक बनाई आपने, सब कुछ छोटी सी पुस्तक है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। गुर्दे से क्या बताओ? एल्डोस्टेरोन, छोटा, देखो अच्छे लेवल के प्रश्न है, फिर भी कवर हो रहे हैं। अनंत पर, वक्रता पर, फोकस और ध्रुव के बीच, और वक्रता से परे, सारे देखो इसी चार्ट में ऐसे प्रश्न आ गए। जैसा हमने बनाया था वैसा ही प्रश्न है। देखो ये देखो, अब बताओ और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? अनंत और वक्रता के बीच, वक्रता पर, और C और F के बीच, F और P के बीच, ये सारा लिखा हुआ है। सर एज इट इज प्रश्न आ गया, ठीक है, एज इट इज प्रश्न आ गया। क्लियर? जैसे यहां दे रखा है अनंत पर, किसमें बताओ? अनंत पर, अनंत पर। अनंत पर देखो कैसा लिखा हुआ है, सामने क्या है बताओ? अवतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अनंत पर क्या होगा बताओ? अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो कैसा बताओ? वस्तु से छोटा, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब, बड़ी विस्तारित, अत्यंत लघु। क्लियर?
तो ये देखो, आप देखो कि एक जैसा चार्ट बनाया हमने, वैसा के वैसा प्रश्न आ गया। इससे बड़ी खुशी तो क्या हो सकती है बताओ? हो सकती है क्या? जैसा हमने बनाया वैसा के वैसा प्रश्न आ रहा है। तो ये मान के चलो कि ये तो एनसीईआरटी, इसका मतलब एग्जामिनर प्रश्न कहां से बना रहा है? एनसीईआरटी से बना रहा है। एग्जामिनर प्रश्न कहां से बना रहा है? एनसीईआरटी से बना रहा है। और वो एनसीईआरटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो एनसीईआरटी आपको क्या बताओ? अच्छे से आनी चाहिए। चलिए, तो बताओ, अत्यंत लघु और बिंदु आकार का प्रतिबिंब होगा। बी में क्या होगा बताओ? वक्रता केंद्र पे वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब होगा। फोकस और ध्रुव के बीच बड़ी और वक्रता केंद्र से परे, ठीक है, तो वस्तु से। तो ये सारी चीजें हमने लिखी है पेज नंबर 168। जैसा चार्ट वैसे। बताओ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा होगा? तो ये देखो, सेम लिखा हुआ है फॉर्मूला। क्या संबंध होगा? देखो, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच की आपको संबंध क्या होगा? आर बराबर, कहां से बताओ? तो एफ लिखा हुआ है, एफ बराबर आर अपॉन 2। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखें। नेक्स्ट, कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है? तो सोडियम। सोडियम को बाहर नहीं रख सकते, ठीक है, आग पकड़ लेती है। क्या बताओ? आग पकड़ लेती है। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये लिखा हुआ सीधा सीधा देखो, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। कौन सी धातु को केरोसिन में? तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम ऑप्शन में था। पेप्सिन और ट्रिप्सिन कहां से स्रावित होते हैं? कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लिखा हुआ है। देखो, पेप्सिन कहां से? अमाशय से। कहां से बताओ? अमाशय से। और इसी में देखो नीचे लिखा हुआ है, इसी में देखो नीचे लिखा है। और अग्नाशय से क्या बताओ? ट्रिप्सिन। पेज नंबर 17 पे आपको मिल जाए। अग्नाशय से क्या? ट्रिप्सिन। और पेप्सिन का बताओ? अमाशय। तो बताओ, अमाशय और अग्नाशय से। मानव कोशिका गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होती है, 46 होते हैं। तो मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, 46 होते हैं। ये देखो, तपेदिक, खसरा, मलेरिया, दाद, ठीक है। तो मलेरिया वापस आ गया, प्रोटोजोआ। तो ये तो आपको वैसे आ जाएगा सी में, ठीक है। सी में क्या आएगा? 4, ठीक है। तो सी में 4 सब जगह आ रहा है, चलो कोई नहीं। तपेदिक किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। खसरा वायरस से होने वाला है। और रिंगवर्म कवक से होने वाला रोग है। ये सारा लिखा हुआ देखो, कौन सा रोग किससे होता है। देखो, खसरा ये रोग तपेदिक बोलते, टीबी को। दाद किससे होता है? कवक से। और मलेरिया प्रोटोजोआ से। सारे लिखे हुए। ये देखो, ये गजब का प्रश्न है। अब आप कह रहे हो कि 4th ग्रेड में साइंस देखो कितनी अच्छी पूछी, कह रहे हो ना, साइंस कितनी अच्छी पूछी। साइंस का लेवल काफी ठीक था। द्विस्थापन, संयोजन, अपघटन और विस्थापन, एक एक प्रक्रिया देखना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर सीओ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है, अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, बस बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट? ठीक है सर, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। तो बताओ, ये कैसे हो जाएगी? संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। ये बताओ, अपघटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। और ये कौन सा होता है? विस्थापन। और ये कौन सी? द्विस्थापन। ये सारी लिखी हुई है, एक एक प्रक्रिया देखो, सारी, हर किसी का नाम लिखा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ, सारी प्रक्रिया लिखी हुई। सबसे अधिक अक्रियाशील धातु कौन सी होती है? सीधा ही प्रश्न पूछ लिया था। ये बताओ, पोटेशियम होती है सबसे अक्रियाशील। ये देखो, सबसे अधिक अक्रियाशील कौन सी? चार्ट भी दिया हमने, सबसे अधिक अक्रियाशील कौन सी होती है? पोटेशियम। चार्ट भी दिया था। आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण, जब मैंने आपको साइंस की मैराथन क्लास कराई थी तब भी बताया था। बताओ, पीछे देने, ट्रैफिक देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीधा सीधा लिखा हुआ है। स्पष्ट दर्पण के लिए किसका बताओ? उत्तल का प्रयोग किया। स्पष्ट दृश्य दर्पण के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है। इसका बताओ, उत्तल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा हैजा के प्रसार का प्राथमिक माध्यम है? तो बताओ, दूषित जल पीना। ऐसा ऐसे से होता है, ये लिखो, हैजा,
बैक्टीरिया जनित रोग है, दूषित जल पीने से होता है। मानव शरीर का कौन सा आरबीसी का निर्माण के लिए उत्तरदायी? आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये देखो, कुछ नहीं करना, मैं यही तो कह रहा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं ये पुस्तक क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों आपकी स्टडी आपको टेबल पे या लाइब्रेरी में होना चाहिए। आरबीसी, रेड ब्लड, इनका निर्माण कहां होता है? ये देख लो कहां होता है? अस्थि मज्जा। तो ये थी ये पुस्तक जनरल साइंस की पुस्तक, जिसने 30 में से 29% दी। अच्छी साइंस पूछी थी फिर भी। तो रीट वाले विद्यार्थी, वीडियो वाले विद्यार्थी और एसआई वाले विद्यार्थी, उनके लिए पुस्तक बहुत लाभदायक है। पूरा 1 लाइनर 6 to 10 पढ़ने में भी आसान है, और एक टॉपिक के जितने पर्सन बन सकते हैं हमने बना दिए 1 लाइनर। पुराने एग्जाम आए हुए पर्सन भी शामिल कर दिए, पीवाईक्यू भी शामिल कर दी, और 11th 12th भी इसमें शामिल कर दी। ये पुस्तक अवेलेबल है कहां? राजस्थान के सभी बुक डिपो पर उपलब्ध है। आप तो बोल देना कि राहुल चौधरी सर की साइंस की पुस्तक दे दो, ठीक है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, राहुल किस नाम से? साइंस का सुदर्शन चक्र है, 1 लाइनर पुस्तक है, 1 लाइनर साइंस का सुदर्शन। और ये कल्चर की पुस्तक है, नवरात्रों में यानी परसों तरसों आ जाएगी अपनी पुस्तक, कल्चर की पुस्तक भी। सर हमें साइंस की पुस्तक की एक बार इंडेक्स बता दो कि हमारे सिलेबस में कवर करती है कि नहीं करती है। बायोलॉजी में देखो, कोशिका संरचना, ऊतक, मानव शरीर के विभिन्न अंग, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र, सब, नियंत्रण और समन्वय, जनन और हार्मोन्स, सूक्ष्म रोग, संक्रामक है, संक्रामक सारे आगे, जैव रासायनिक चक्रण टॉपिक भी दिया है। भोजन के प्रमुख संतुलित भोजन, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जैव विकास और जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, ये सारे बायोलॉजी के टॉपिक दे दिए। शरीर के विभिन्न तंत्र इसमें आगे। केमिस्ट्री में परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, मोल संकल्पना, तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, उपचयन अपचयन क्रियाएं, अनुसार, लवण, पीएच स्केल, कार्बन और उसके यौगिक, धातु तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, ये केमिस्ट्री के टॉपिक है। फिजिक्स के बल, गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा, विद्युत ओम का नियम, विद्युत धारा के रासायनिक, तापीय, चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप उष्मा, तापांपी उष्मा संचरण, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन और दर्पण और मानव नेत्र रोग, ध्वनि, सौरमंडल और चंद्रमा तारे, ये रीट में भी आपके। अब टेक्नोलॉजी में हमने सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपग्रह, डिफेंस टेक्नोलॉजी और परमाणु ऊर्जा, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैव विविधता, पर्यावरण पारिस्थितिकी और अपशिष्ट प्रबंधन। हमने इनके फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक भी कवर किए। फर्स्ट ग्रेड के जो आपके 5% आते हैं वो भी कवर कर लिए फर्स्ट। हमने इसमें आरएस का पूरा सिलेबस कवर किया है, एसआई का सिलेबस कवर किया है, और इसके बाद रीट साइंस के विद्यार्थी उनका सिलेबस कवर किया है। इसके अलावा वीडियो, पटवार, पुलिस, इनमें तो आप देख ही चुके हो इसका रिजल्ट, 90% तक इसका रिजल्ट रहा है। यानी आप एक ऐसी पुस्तक, सब कुछ पढ़ने के बजाय इस पुस्तक को पढ़ के जाओ। भाई फिजिक्स अलग पढ़ोगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग पुस्तक पढ़ने से अच्छा है कि आप इस पुस्तक को पढ़ के जाओ, और 90% कवर कर देगी, और क्या चाहिए। आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को साइंस याद नहीं रहती, कैसे पर्सन बनेंगे, थ्योरी तो पढ़ लेते, याद नहीं रहती। हम आपको पर्सन बना के दे रहे हैं, इन पर्सनों को याद करके चले जाओ, ठीक है, 90% कवर कर लेंगे आप, और क्या चाहिए बताओ। हम कह रहे हैं कि इन पर्सनों को हम पर्सन बना के हमने दे दिया आपको। 1 लाइनर की 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक पूरी कवर है, एनसीईआरटी साइंस की, 11th 12th भी इंपॉर्टेंट कवर है, पीवाईक्यू भी डाल दिए। अब तो बचा ही कुछ नहीं है, तो ये पुस्तक है। इसको आपको, यदि आप चाहते हैं कि आर्ट्स के विद्यार्थी और साइंस से लगता है कि साइंस में अच्छा कैसे स्कोर कर लें, तो एसआई, सामने एसआई की वैकेंसी है, रीट है, वीडियो है, इनके लिए, और फर्स्ट ग्रेड है। ये साइंस की पुस्तक आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, आपकी स्टडी टेबल पे होनी चाहिए। आप 90% तक पुस्तक 1% कवर कर लेंगे, अच्छे से एक ही लाइन को पढ़ोगे। तो ये पूरा सिलेबस मैंने, और नया अभी तक सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट वाला अभी नया हाल ही में कौन सा, PSLV C61 तक अपलोड है, इसमें अपडेट करा, सारी नई टेक्नोलॉजी है इसमें, अपडेट टेक्नोलॉजी इसमें दी। तो कहां से मंगाएं? देखिए तमाम पुस्तकें हैं, राजस्थान के सभी बुक डिपो पर उपलब्ध है। अपनी तैयारी जो एप्लीकेशन है अपना, अपनी तैयारी ऐप, वहां से आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। 7 से 8 दिन में पुस्तक आपके घर आ जाती है, तो 7 से 8 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। अपनी तैयारी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारे राजस्थान पॉलिटी है, इंडिया पॉलिटी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल पॉलिटी आने वाली, फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का कॉम्बो आने वाला है। इंडिया पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी और साइंस का मेरी खुद की पुस्तक आने वाली फर्स्ट ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड के लिए अपडेट पुस्तक आने वाली है, सेकंड ग्रेड पॉलिटी के लिए, और इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी पुस्तक भी आने वाली है। ये राजस्थान ज्योग्राफी, ये हमारे ज्ञान वितान का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये जिला दर्शन, ये आर्थिक समीक्षा, और ये अपना पॉलिटी था ही। तो ये तमाम पुस्तकें अपनी तैयारी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं,
और वहां जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। और राजस्थान के सभी बुक डिपो से भी ले सकते हैं। और अभी ऑफर चल रहा है नवरात्रों पे, अपनी तैयारी जो एप्लीकेशन है अपना, सभी कोर्सेज, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज सब पे ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का जरूर फायदा उठाएं। और अभी एसआई यदि वर्दी का सपना है तो हमारा एसआई का एमसीक्यू बैच भी शुरू हो चुका है कल से ही, तो उसका भी आनंद ले सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर थर्ड पेपर, इसके साथ साथ ही रीड का एमसीक्यू बैच भी हमारा शुरू हो गया है, सेकंड ग्रेड का तो था ही। तो चलिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी पे ऑफर चल रहा है नवरात्रों का, उसका जरूर लाभ उठाएं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और कैसा लगा रिव्यू, एक एक आपको लाइन बताइए कहां से प्रश्न आया, कैसा लगा साइंस की पुस्तक का धमाल, जरूर बताएं। और अपने स्टडी टेबल का हिस्सा बनाएं। साइंस का डर जरूर आपका बताएं, जिसे साइंस से डर लगता है आर्ट्स के विद्यार्थी को, तो साइंस का डर आपका 2 मील हो जाएगा। बस ये पुस्तक आपके पास। जय हिंद, जय भारत।